गाइस, मैं हूं आशीष। आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल गुरु में। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल के बारे में। ट्रैफिक रूल के बारे में जानकारी होना सबको ज़रूरी है। वर्तमान में सभी के पास गाड़ियां का होना तो एक आम बात हो गई है। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कुछ ट्रैफिक नियम होते हैं जिनका सभी को पालन करना होता है। ट्रैफिक नियम प्रत्येक देश के अलग अलग भी हो सकते हैं। आप जिस देश में गाड़ी चलाना चाहते हैं वहाँ के ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी होना आपको आवश्यक है। चलिए आज हम बात करेंगे भारत देश में कि ट्रैफिक रूल क्या है और ट्रैफिक का क्या क्या नियम है। मैं हर नियम को धीरे धीरे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम पहले बात करते हैं ड्राइवर के लिए ट्रैफिक नियम। भारत में गाड़ी चलाने वालों की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहन कर रखें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अपनी गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हमेशा अपनी साथ गाड़ी में ही रखें। अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग ना करें। थोड़ा सब्र रखें। कुछ लोग होते हैं जानबूझकर भी हॉर्न रोड पे चलते हुए बजाते रहते हैं, ये गलत है। थोड़ा सब्र रख के चलें। तेज गति से चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक ना लगाएं। अचानक ब्रेक लगाने से पीछे वाले का दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। शराब पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं, इससे आपकी दुर्घटना हो सकती है और सामने वाले की भी हो सकती है, जिसे आप मान के चलिए ठोकर लगाते हैं या एक्सीडेंट हो सकती है। रेड लाइट सिग्नल कभी जंप ना करें। सड़क पर चलते किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने वाहन में लिफ्ट ना दें। ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। आपका चालान भी काटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे 4 व्हीलर के लिए ट्रैफिक नियम। 4 व्हीलर के भी कुछ ट्रैफिक नियम होते हैं, चलिए वो जानते हैं। गाड़ी के नंबर प्लेट पर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 9 के अंकों में ही होना चाहिए। हिंदी में या दूसरी लिपि में अंकों का प्रयोग करना वर्जित है। अगर 2 लेन सड़क हो तो गाड़ी हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड में ही चलाएं। आपकी गाड़ी में दोनों साइड के मिरर लगे हुए होने चाहिए। 1 वे सड़क पर ओवरटेक हमेशा राइट साइड से ही करें। गाड़ी चलाने वाले को हाथों के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल का भी ज्ञान होना चाहिए। हाथों के सिग्नल ट्रक ड्राइवर, ऑटो रिक्शा एटसेट्रा द्वारा काम में लिए जाते हैं। अगर गाड़ी को धीरे करना हो तो धीरे करने के से पहले अपने दाएं हाथ को गाड़ी से बाहर निकाल हाथ ऊपर नीचे लहराएं। अगर अपनी गाड़ी को रोकना हो तो अपना दायां हाथ बाहर निकालकर सीधा कर दें, हाथ को ऊपर नीचे नहीं करें। 2 व्हीलर के लिए कुछ ट्रैफिक के नियम। हमेशा हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाएं। अगर 2 सवारी हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। एक साथ 2 से ज़्यादा व्यक्ति ना बैठाएं। अपना लाइसेंस और गाड़ी के कागजात हमेशा साथ रखें। 2 पहिया वाहन के साइड मिरर जरूर होना चाहिए। बड़ी गाड़ियों को पहले जाने दें। उनके साथ कंपटीशन ना करें, इससे आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। एक निश्चित गति से गाड़ी को चलाएं। बाइक चलाते समय फोन अथवा साथी से बात ना करें। कानों में हेडफोन लगाकर कभी भी 2 पहिया वाहन ना चलाएं। हाईवे के लिए कुछ ट्रैफिक के नियम। जिस सड़क पर 2 या 2 से अधिक रोड लेन होती है उसे हाईवे कहते हैं। प्रत्येक हाईवे के लिए कुछ अलग नियम होते हैं। प्रत्येक हाईवे की न्यूनतम तथा अधिकतम गति सीमा अलग अलग होती है, उसका विशेष ध्यान रखें। हाईवे पर दिए गए रोड चिन्हों का पालन जरूर करें। सड़क से बाएं या दाएं मुड़ने से पहले गाड़ी का इंडिकेटर जरूर ऑन करें। लेफ्ट में मुड़ना हो तो लेफ्ट इंडिकेटर और राइट में मुड़ना हो तो राइट इंडिकेटर जरूर जलाएं। अगर ड्राइवर को थोड़ा आगे जाकर बाएं मुड़ना हो तो 2 लेन और 4 लेन हाईवे पर पहले ही अपनी कार को लेफ्ट साइड में कर लें। अगर ड्राइवर को थोड़ा आगे जाकर दाएं मुड़ना हो तो 2 लेन और 4 लेन हाईवे पर पहले ही अपनी कार को राइट साइड में कर लें। अगर आगे कोई चौराहा, रेलवे फाटक, पैदल क्रॉसिंग आदि है तो पहले ही अपनी वाहन की गति धीमी कर लें।
हाईवे पर गाड़ी खराब होने पर गाड़ी एक एक साइड कर में खड़ी करके उसका हजार्ड लैंप जरूर चालू कर दें। अब हम बात करेंगे भारी वाहनों के लिए ट्रैफिक नियम। भारी वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर आदि को भी कभी भी इतना ओवरलोड ना करें कि गाड़ी के पीछे की नंबर प्लेट ही ना दिखाई दे, जबकि अक्सर ऐसा होता है। ऐसा करना कानूनी जुर्म है। भारी वाहनों को केवल रात में ही ट्रेवल करने की इजाजत होती है। अपने वाहन को सही जगह देखकर ही पार्क करें। सड़क के किनारे पार्क ना करें। गाड़ी चलाते समय अपने सामने वाले वाहन से निश्चित दूरी बनाकर रखें। जब कोई दूसरा वाहन आपके वाहन को ओवरटेक करे तो अपनी स्पीड ना बढ़ाएं। यू टर्न लेने से पहले साइड मिरर में पीछे की तरफ जरूर देखें तथा इंडिकेटर जरूर दें। गाड़ी को सड़क किनारे खड़ी करने से पहले हजार्ड लैंप ऑन कर दें। अगर आपके सामने चलने वाली गाड़ी की राइट ब्लिंकर ऑन हो तो ही लेफ्ट साइड से ओवरटेक करें। एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को हमेशा साइड दें। इन गाड़ियों को साइड देने के लिए अपने वाहन को सड़क के लेफ्ट साइड में चलाएं। रात में गाड़ी चलाने के कुछ नियम। रात में गाड़ी चलाते हुए कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना होता है। रात में अपनी गाड़ी को हमेशा अंदर से लॉक करके रखें ताकि आप किसी भी प्रकार की लूटपाट से बच सकें। रात में गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लें कि आपकी गाड़ी की सभी लाइट सही काम कर रही है या नहीं। रात में समय अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखें तथा सामने से कोई गाड़ी आए तो लाइट को डाउन कर लें। अगर बड़ी गाड़ी जैसी बस, ट्रक हो तो पीछे की साइड में रेडियम की पट्टी भी लगा सकते हैं, जिससे पीछे वाली गाड़ी को आपकी गाड़ी दूर से ही नजर आ सकती है। रात में गाड़ी चलाने समय इंडिकेटर का यूज जरूर करें क्योंकि रात में विजिबिलिटी कम होती है। रात में ओवरटेक बहुत ही सोच समझ कर करें क्योंकि गाड़ियों की लाइट में सामने वाली गाड़ी कितनी दूर है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपको विदित है कि देश में आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है, जिससे न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कड़े से कड़े सड़क सुरक्षा नियम बनाती है। भारत में यातायात के नियमों को भी सभी नागरिक सख्ती से अपनाएं। इसके लिए हर समय कोई न कोई प्रस्ताव मोटर वाहन अधिनियम में सुधार के लिए दिए जाते हैं। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत के नागरिकों को यातायात के नियम अपनाने के प्रति जागरूक करना, ताकि आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी आए। लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन न करें, इसके लिए उन पर लगने वाले जुर्माने में लगभग 10 गुना तक वृद्धि कर दी गई है। यानी यदि वो यातायात के नियम का पालन नहीं करते हैं तो अब से उन्हें 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा। लोगों के लिए सड़क पर यात्रा करने से पहले सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी कारणवश यदि उनके साथ सड़क दुर्घटना हो जाती है तो वह गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सके। अब हम बात करेंगे कुछ नए और महत्वपूर्ण ट्रैफिक चालान रेट के बारे में। अक्सर ऐसा देखा गया है, पुलिस जब चेकिंग पॉइंट पर किसी बाइक वाले या कार वाले को रोकता है तो कानून की जानकारी न होने के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। लेकिन यदि आपको मोटर व्हीकल एक्ट की थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप सहजता पूर्वक उसे फेस कर लेंगे तथा पुलिस आपको बरगला नहीं सकती है। जानकारी ना होने के कारण आपको वहां डर लगता है,
और कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए आज आपसे हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रैफिक चालान रेट के ऊपर डिस्कस करते हैं और कुछ अच्छी जानकारी आपको इसके माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, जुर्माना 1000 रुपये। रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन, सेक्शन 177A, जुर्माना 500 रुपये। ऑथोरिटी के आदेश की अवहेलना, सेक्शन 179, जुर्माना 2000 रुपये। अनऑथराइज्ड गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 180 के तहत 5000 रुपये का जुर्माना। अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग, सेक्शन 182, जुर्माना 10,000 रुपये। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, सेक्शन 181, जुर्माना 5000 रुपये। ओवरसाइज वाहन, सेक्शन 182B, जुर्माना 5000 रुपये तक। ओवर स्पीडिंग, सेक्शन 183, जुर्माना 1000 रुपये तक। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, सेक्शन 184, जुर्माना 5000 रुपये। शराब पीकर गाड़ी चलाना, सेक्शन 185, जुर्माना 10,000 रुपये। रेसिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना, सेक्शन 189, जुर्माना 5000 रुपये। ओवरलोडिंग, सेक्शन 194, जुर्माना 20,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रति टन। सीट बेल्ट, सेक्शन 194B, जुर्माना 1000 रुपये। बिना परमिट के गाड़ी चलाना, सेक्शन 192A, जुर्माना 10,000 रुपये तक। लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन, सेक्शन 193, जुर्माना 25,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक। पैसेंजर की ओवरलोडिंग, सेक्शन 194A, जुर्माना 1000 रुपये प्रति पैसेंजर। दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, 2000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द की जुर्माना की गई है। हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 1000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर सेक्शन 194E के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर सेक्शन 196, जुर्माना 2,000 रुपये। दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियों की शक्ति, सेक्शन 206, जुर्माना 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D एंड 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। अधिकारियों को लागू करने से किए गए अपराध, सेक्शन 210B, संबंधित अनुभाग के तहत 2 बार जुर्माना। लाइसेंस एक्सपायर होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो आप जल्द से जल्द उसे रिन्यू करवा लें। बिना रिन्यू के लाइसेंस लेके वाहन लेके नहीं निकलें बाहर।
अब हम बात करेंगे ट्रैफिक साइन बोर्ड तथा उसके मीनिंग के बारे में। यह ट्रैफिक साइन आपको लाइसेंस लेते समय पूछे गए प्रश्न में बहुत मदद करेगी, और ऐसे भी आप अगर वाहन चलाते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए ट्रैफिक की क्या साइन है, क्या साइन से क्या उसका क्या मीनिंग निकलता है, क्या मीनिंग है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हर देश में ट्रैफिक तथा एक्सीडेंट को कंट्रोल करने तथा यातायात को बेहतर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। हर देश के अपने नियम होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत समानता होती है। देश के प्रत्येक जिले में एक आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है। इसे डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी कहते हैं, जो उस जिले या क्षेत्र के यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए बाध्य होता है। प्रत्येक आरटीओ क्षेत्र के हिसाब से रूल बनता है। ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एक गहरा नाता है। कोई हमसे मिले ना मिले, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल से हमारी मुलाकात दिन भर में न जाने कितनी बार हो जाती है। सड़क के सिग्नल पर जब रेड लाइट यानी कि लाल रंग की लाइट जलती है तो आप अपने वाहन को रोक देते हैं। उसके बाद पीला और फिर हरे रंग की लाइट जलने के बाद तेजी से आगे निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप कभी यह जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर सिग्नल पर प्रयोग किए जाने वाली इन तीनों रंगों के पीछे कारण क्या है? शायद नहीं। आखिर ऐसा क्या खास है इनमें जो आपको ये तीनों रंग सड़क पर दिख जाते हैं? एक सीधा सा जवाब, इन लाइटों को देखने के बाद आपके दिमाग में तो आ ही जाता है कि लाल रंग से रुकिए, पीले से तैयार हो जाइए और हरे रंग का मतलब आगे बढ़ें। आपको सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन इन रंगों का मतलब इनसे भी बढ़कर है। कुछ ट्रैफिक लाइट के इतिहास है, हिस्ट्री है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहला ट्रैफिक लाइट 10 दिसंबर 1868 को 1868 को लंदन में ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने लगाया गया था। इस लाइट को उस समय रेलवे के एक अभियंता जेके नाइट ने लगाया था। रात में आसानी से दिखने के लिए इसमें गैस का प्रयोग किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि उस समय केवल 2 रंगों लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद से ही दुनिया भर में सड़कों पर इस लाइट का प्रयोग ट्रैफिक को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्या क्या नियम हैं और ट्रैफिक के क्या क्या रूल हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला, रेड लाइट, लाल रंग। चौराहों पर ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रेड लाइट का मतलब है कि चौराहे पर आपको रुकना है। येलो लाइट, पीली लाइट जिसे हिंदी में कहते हैं। येलो लाइट का मतलब रुकने के लिए तैयार होना है। रेड लाइट होने से कुछ सेकंड पहले येलो लाइट ऑन होती है। यह लाइट ड्राइवर को सावधान करने के लिए होती है। ग्रीन लाइट, हरी लाइट, इसका मतलब अब ट्रैफिक खुल गया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक लाइट एक निश्चित समय के लिए ही ऑन रहती है। उसी समय में आपको रुकना अथवा चलना होता है। नो एंट्री, इसका मतलब है कि वाहन को इस सड़क पर आगे जाने की अनुमति नहीं है, किसी और रास्ते से होकर जाएं। गिव अवे, इसका मतलब है कि आपको
इस सड़क पर दूसरे वाहनों का रास्ता देना है। जहां पर भी यह साइन दिख रहा है वहां अपने वाहन को धीमा कर लें और सावधानी पूर्वक चलाएं। स्टॉप, जिसे हिंदी में हम लोग रुकिए भी बोलते हैं। स्टॉप साइन का मतलब होता है कि आपको यहाँ रुकना ही है। यह साइन बोर्ड पर अथवा सड़क पर भी लिखा हो सकता है। जहाँ भी ऐसा दिखे अपनी गाड़ी को रोककर चारों तरफ देखें। जब रास्ता साफ हो तभी आगे बढ़ें। वन वे, एक तरफा रास्ता। इसका मतलब होता है कि सड़क पर गाड़ियां सिर्फ जा सकती है, वापस नहीं आ सकती। भीड़ भाड़ वाले मार्केट में या संकरी सड़क, मतलब छोटा सड़क, पतला सड़क पर यह साइन देखने को मिलता है। आपको वापस किसी दूसरे रास्ते से आना होगा। वन वे, एक तरफा रास्ता। इसका मतलब होता है कि इस सड़क पर गाड़ी जा नहीं सकती, सिर्फ आ सकती है। यह दोनों साइन एक ही सड़क के दोनों किनारे पर लगे होते हैं। पहला एक किनारे पर तथा दूसरा दूसरे किनारे पर। नो व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ वाहन जाना मना है। इसका मतलब है कि इस सड़क पर ना तो वाहन आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। यह साइन पर्सनल कॉलोनी में देखने को मिल सकता है तथा उस स्थान पर जहां सड़क का काम चल रहा है। नो एंट्री फॉर साइकिल, साइकिल का प्रवेश निषेध। इसका मतलब साइकिल का प्रवेश वर्जित है। कुछ बड़े बड़े जगहों पे हाईवे होते हैं जहां पर वाहन तेज गति से चलती है, वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। नो एंट्री फॉर गुड्स व्हीकल, मालवाहक गाड़ी का प्रवेश निषेध। इसका मतलब सामान वाला गाड़ी का जाना वर्जित है। मार्केट में यह साइन देखने को मिलता है क्योंकि वहां गलियों में गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं होती है। नो एंट्री फॉर पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री का जाना मना है। इसका मतलब है पैदल यात्रियों का यहाँ से सड़क क्रॉस करना मना है। सड़क क्रॉस करने के लिए उन्हें फ्लाईओवर अथवा अंडरपास का प्रयोग करना होगा। ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क पर ऐसा देखने को मिलता है। नो एंट्री फॉर बुलक कार्ट, बैलगाड़ी का प्रवेश निषेध। इसका मतलब किसी भी बैलगाड़ी का प्रवेश वर्जित है। एकदम खड़ी चढ़ाई वाली सड़क तथा पुलिया पर यह साइन देखने को मिलता है। नो एंट्री फॉर हैंड कार्ट्स, हाथ वाली गाड़ी का प्रवेश निषेध। हाथ से चलने वाली गाड़ी का प्रवेश वर्जित है। चढ़ाई अथवा ढलान वाली सड़कों पर इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। नो एंट्री फॉर मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों का प्रवेश निषेध। सभी प्रकार की गाड़ियां का प्रवेश वर्जित है। यह साइन मार्केट में देखने को मिलता है जहां की गलियां पतली होती है, संकरी होती है, वहां सिर्फ पैदल व्यक्ति ही जा सकते हैं। हाइट लिमिट्स, इसका मतलब 3.5 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित है। यह साइन बोर्ड रेलवे अंडरपास से पहले देखने को मिलता है। वेट लिमिट, वजन लिमिट। इसका मतलब 5 टन से भारी वाहन का प्रवेश वर्जित है। यह साइन किसी पुराने पुल तथा गली मोहल्ले जहां सड़क के नीचे सीवरेज की लाइन बिछी होती है वहां देखने को मिलता है। लेंथ लिमिट, लंबाई लिमिट। 10 मीटर से ज़्यादा लंबाई वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित है। कुछ सड़कों पर मोड़ ऐसे होते हैं जहां लंबी गाड़ियां घूम नहीं पाती है, इसलिए यह साइन लगाया जाता है। नोट लेफ्ट टर्न, इसका मतलब आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, या तो सीधे जाएं अथवा राइट टर्न ले। नो राइट टर्न,
इसका मतलब आपको सेम वही है, राइट टर्न नहीं लेना है, या सीधे जाएं अथवा लेफ्ट टर्न लें। नो ओवरटेकिंग, इसका मतलब है कि इस सड़क पर ओवरटेक करना मना है। यह साइन घुमावदार रास्तों तथा पहाड़ी रास्तों पर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे रास्तों पर सामने से आने वाली गाड़ियां दिखाई नहीं देती हैं, जिसे बहुत लोग जलेबिया रोड भी कहते हैं। जलेबिया रोड पे भी चलने से सामने वाली आने वाली गाड़ी पर दिखाई नहीं देती है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट, अधिकतम गति सीमा, इसका मतलब है इस सड़क पर अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे ज़्यादा होने पर आपका चालान काटा जा सकता है। अलग अलग रोड पर स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न वर्जित, इसका मतलब यहाँ हॉर्न बजाना मना है। ऐसा कब किया जाता है, ये साइन कब दिखता है? हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज तथा रेसिडेंशियल कॉलोनी में यह साइन देखने को अक्सर मिल जाता है। एंड ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन, सभी नियमों का समापन, इसका मतलब है कि इस सड़क पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलानी है। नो पार्किंग, इसका मतलब आपको यहाँ वाहन को पार्क नहीं करना है। मार्केट, पब्लिक प्लेस तथा किसी घर के सामने आपको यह साइन देखने को मिल सकता है। नॉट स्टॉपिंग, इसका मतलब है कि इस सड़क पर आपको वाहन रोकना नहीं है। बड़े बड़े हाईवे तथा ब्रिज पर यह साइन देखने को मिलता है। स्ट्रेट अहेड, सीधे जाएं, इसका मतलब आपको सीधे जाना है। टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ें, इसका मतलब आप बाएं मुड़ना है। टर्न राइट, दाएं मुड़ें, इसका मतलब अब दाएं मुड़ना है। टर्न लेफ्ट अहेड, आगे बाएं मुड़ें, इसका मतलब आगे जाकर बाएं मुड़ना है। टर्न राइट अहेड, आगे दाएं मुड़ें, इसका मतलब आगे जाकर दाएं मुड़ना है। टर्न लेफ्ट और स्ट्रेट अहेड, बाएं मुड़े या सीधे जाएं, इसका मतलब आगे से बाएं से मुड़े या सीधे जाएं। टर्न राइट और स्ट्रेट अहेड, दाएं मुड़े या सीधे जाएं, इसका मतलब आगे से दाएं से मुड़े या सीधे जाएं। कीप लेफ्ट, बाएं चलें, सड़क के लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलाएं। साइकिल ट्रैक, साइकिल ट्रैक, इसका मतलब यहाँ सिर्फ साइकिल चलाना ही अलाउ है। इस पर आप मोटरसाइकिल तथा स्कूटी भी नहीं चला सकते हैं। लेफ्ट कर्व, बाएं घुमाव, इसका मतलब आगे बाईं तरफ घुमावदार सड़क है। यह साइन हाईवे तथा पहाड़ों पर देखने को अक्सर मिलता है। राइट कर्व, दाएं घुमाव, इसका मतलब आगे दाहिने तरफ घुमावदार सड़क है। इसका मतलब होता है कि कृपया ओवरटेक ना करें, अपनी लाइन में ही चलें। स्टीप डिसेंट, ढलान, आगे सीधा ढलान है। पहाड़ी रास्तों पर यह देखने को मिलता है। ढलान में गाड़ी हमेशा सेकेंड या थर्ड गियर में ही चलाने की कोशिश करें। स्टीप एसेंट, चढ़ाई, इसका मतलब आगे खड़ी चढ़ाई है। सामने वाले वाहन से दूरी बनाकर रखें। आगे भारी गाड़ी जैसे ट्रक या बस हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। नैरो रोड, संकरी रोड, पतली रोड, इसका मतलब आगे चलकर सड़क पतली हो जाएगी।
संकरी हो जाएगी। अनइवन रोड, इसका मतलब है कि आगे सड़क उबड़ खाबड़ है, कृपया गाड़ी की रफ्तार कम कर लें। ऐसी सड़क पर भारी भरकम सामान वाली गाड़ियों को धीरे धीरे चलाना चाहिए तथा सही सड़क आने पर अपना सारा सामान एक बार जरूर चेक कर लें। रोड हम्प, इट मीन्स स्पीड ब्रेकर, इसका मतलब है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। चौराहे, स्कूल, कॉलेज, मार्केट की गलियों में आपको यह साइन देखने को मिल जाएगा। यह साइन गाड़ियों की गति कम करवाने के लिए होता है। डीप, गड्ढा, इसका मतलब आगे रोड में गहरा गड्ढा है, कृपया गाड़ी को धीरे कर लें। स्लिपरी रोड, फिसलन भरी रोड, इसका मतलब आगे फिसलन भरी सड़क है। अगर कहीं ऑयल का कोई टैंकर पलट जाए तो वहां कुछ दिनों के लिए इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। लूज ग्रेवल, सड़क पर कंक्रीट, इसका मतलब आगे सड़क के छोटे पत्थर निकले हुए हैं। इन छोटे छोटे पत्थरों पर गाड़ी फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गाड़ी की स्पीड कम करके चलें। फॉलिंग रॉक, चट्टान गिरने का खतरा, पहाड़ी क्षेत्रों में यह साइन देखने को अक्सर मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि आगे सड़क पर पहाड़ से पत्थर गिर सकते हैं, इसलिए ध्यान से गाड़ी चलाएं। बरसात के दिनों में ऐसा अधिक होता है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग, इसका मतलब आगे पैदल जाने वाली राहगीरों का रास्ता है। यह साइन स्कूल तथा कॉलेज तथा चौराहों पर देखने को मिलता है। स्कूल, इसका मतलब आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। स्कूल के सामने छोटे बच्चे दौड़कर सड़क पर आ सकते हैं। साइकिलिस्ट, साइकिल चालक, इसका मतलब है कि आगे साइकिल चालक मिल सकते हैं, इसलिए गाड़ी कृपया ध्यान से चलाएं। कैटल, पशु, कुछ स्थानों पर गाय तथा भैंसों की भीड़ हमेशा होती है। यह भीड़ किसी गांव के स्टैंड, गौशाला के नज़दीक हो सकती है। इस कारण गाड़ी चालकों को सावधान करने के लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। रोड वर्क्स, सड़क निर्माण, जहां पर रोड का निर्माण कार्य चल रहा होता है वहां इस साइन का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस रोड्स, चौराहे पर पहले यह साइन देखने को मिलता है। साइड रोड जंक्शन, जंक्शन वह स्थान होता है जहां दो या दो से अधिक सड़क एक जगह पर मिलती है। यह जंक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे बाई जंक्शन, टी जंक्शन, एटसेट्रा। राउंड अबाउट, चौराहा, इसका मतलब होता है कि आगे चौराहा है, गाड़ी ध्यान पूर्वक चलाएं। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग अहेड मीन्स रेलवे फाटक, इसका मतलब होता है कि आगे रेलवे फाटक है जिस पर गार्ड तैनात है। फाटक बंद होने पर ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं। अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग अहेड, रेलवे फाटक, इसका मतलब होता है कि आगे रेलवे फाटक है लेकिन उस पर कोई गार्ड तैनात नहीं है, इसलिए रेलवे फाटक पार करने से पहले रुककर दोनों दिशा में देखें, फिर फाटक क्रॉस करें। लेवल क्रॉसिंग काउंटडाउन मार्कर, रेलवे क्रॉसिंग से निश्चित दूरी पहले यह साइन लगाया जाता है। 2 लाइन का मतलब है कि रेलवे क्रॉसिंग थोड़ी दूर पर है तथा 1 लाइन का मतलब है कि रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है। पार्किंग,
यहाँ वाहन पार्क कर सकते हैं। बस स्टॉप, बस स्टैंड, इसका मतलब यहाँ सब बस स्टॉप है। कुछ बस स्टॉप पर सिर्फ सरकारी तथा सिटी बसें ही रुकती है तथा कुछ जगहों पर सरकारी तथा प्राइवेट दोनों तरह की बसें रुकती है। फर्स्ट एड पोस्ट, इसका मतलब यहाँ हॉस्पिटल है। फिलिंग स्टेशन, इट मीन्स पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के लिए यह साइन होता है। होटल, होटल के लिए यह साइन काम के लिए लिया जाता है। रेस्टोरेंट, यहाँ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट है। ये साइन तब लगाया जाता है कि इंसान को आते जाते समय पता चल सके कि होटल रेस्टोरेंट कहाँ है और कितनी दूरी पर है। गाड़ी चलाते वक्त इन जरूरी बातों का रखें ध्यान। गाड़ी ड्राइव करते हुए हर रोज ट्रैफिक रूल तोड़े जाते हैं, कई बार अनजाने में तो कई बार जानबूझकर। ड्राइविंग अपने आप में एक शानदार अनुभव है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही से यहाँ आनंद हादसों को दावत दे देता है, जिसमें जान पर भी बन आती है। लेकिन आप ड्राइविंग के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर आसानी से होने वाले हादसों से बच सकते हैं। इंसान की कुछ गलतियां के कारण, कुछ छोटे गलती के कारण बड़े हादसे हो जाते हैं। फोन पर ना करें बातें, ये भी एक हादसा का कारण बन सकता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ध्यान रखें, कभी भी गाड़ी ड्राइव करते समय फोन का इस्तेमाल ना करें। यह सभी फोन पर बात करने वालों के लिए नहीं है। मोबाइल पर आए मैसेज पढ़ना या कुछ और करना, यह सब आपको खतरे की तरफ बढ़ाती है। यदि बहुत जरूरी है तो किसी सुरक्षित जगह पर वाहन खड़ी कर मोबाइल का इस्तेमाल करें। महिलाओं के लिए यह खास बात है, वाहन चलाते समय ड्राइविंग के अलावा अन्य कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग के दौरान मेकअप करना, बाल संवारना, कपड़े ठीक करना या फिर म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करना। इन सब कामों को करने के दौरान चालक का ध्यान सड़क से भटक जाता है और अचानक सड़क पर किसी वाहन आदि के सामने आ जाने पर हादसा का होने का डर रहता है। हेडफोन से म्यूजिक सुनने से बचें। वाहन चलाते समय कभी भी हेडफोन आदि प्रयोग ना करें और ना ही कार के अंदर का स्पीकर को तेज आवाज में सुने। इससे यह नुकसान है कि पीछे से आने वाली गाड़ी के हॉर्न की आवाज आप सुन नहीं पाएंगे और ये दुर्घटना हादसा का होने का डर बना रहता है। स्पीड उतनी जितनी कंट्रोल कर सकें। अगर आप अपने वाहन को बहुत तेज गति से ले जाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान जरूर रखना चाहिए कि गति उतनी ही रखें जितनी कि आप नियंत्रित कर सकेंगे। बच्चों के साथ साथ अपना सीट बेल्ट जरूर लगाएं। यदि आप छोटे बच्चों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो बच्चों को सीट बेल्ट के साथ बांधना ना भूलें। इससे आपको वाहन को चलाने में बहुत ही सुकून मिलेगा। बच्चों की आदत होती है कि वह बार बार खिड़की की तरफ जाते हैं और इस दौरान वह अपने शरीर को भी खिड़की से बाहर निकाल देते हैं। बच्चों को इन उटपटांग हरकतों की वजह से आपका ध्यान सड़क से हट सकता है। लिखने पढ़ने का काम, बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि सुबह ऑफिस जाते समय या छात्रों को स्कूल या कॉलेज जाते समय अपना लिखने पढ़ने का काम जल्दीबाजी में ड्राइविंग के दौरान ही निपटाने लगते हैं। यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
कोशिश करनी चाहिए कि कार की डैशबोर्ड पर पढ़ने लिखने की किताबें, मैगजीन, अखबारों को रखने से बचें। ड्राइविंग एक बहुत ही संवेदनशील गुण है और इसे बहुत ही केंद्रित होकर करना चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आप हादसों को दावत दे सकते हैं। खाने पीने से बचें। वाहन चलाने के दौरान किसी भी चीज के खाने पीने से भी बचना चाहिए। यदि आपको कुछ खाना है तो यात्रा खत्म करने का इंतजार करें या फिर वाहन को रोककर कुछ भी खाएं। कई बार वाहन को चलाते समय बोतल से पानी पीने लगते हैं और उस दौरान यह करते समय अचानक वह ऊपर असंतुलित होकर पानी शरीर पर गिर जाता है और चालक उससे बचने के लिए अपना ध्यान सड़क से हटा देता है, जो कि हादसों की वजह बनता है। सिगरेट पीने, शराब पीने से बचें। गाड़ी के अंदर सिगरेट पीना या शराब पीने या दोस्तों के साथ इन चीजों में किसी तरह की प्रतियोगिता करने से बचें। वाहन चलाते समय ही पिछली सीट पर पड़ी हुई किसी वस्तु आदि को उठाने की कोशिश ना करें। इससे आपका ध्यान सड़क से हट सकता है और हादसों के होने का खतरा बढ़ जाता है। चाहे पैदल यात्री हो या वाहन चालक, सड़क संबंधी नियमों का पालन सभी को के लिए बेहद जरूरी है ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ऐसे में जरूरी है कि आप न सिर्फ रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में जानें, बल्कि इनका पालन भी जरूर से जरूर करें। एक नज़र कुछ आंकड़ों पर भी डालते हैं। भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और 12,70,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 6 मिनट में एक मौत सड़क दुर्घटना में होती है और वर्ष 2022 तक यह आंकड़ा हो जाएगा हर 3 मिनट में एक मौत। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के लोग कितने लापरवाह हैं और कितने हल्के में गाड़ी को ड्राइव करते हैं। पूरे विश्व के मुकाबले अकेले भारत में 10% मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती है। सुरक्षा नियमों का पालन बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है और यह तभी संभव है जब पेरेंट्स और टीचर खुद इन नियमों का पालन करेंगे। चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें। जहां फुटपाथ ना हो वहां सड़क पे एकदम बाईं ओर ही चलें। कभी भी धैर्य खोकर जल्दीबाजी ना दिखाएं। सिग्नल तोड़कर या सामने से गाड़ी को आता देखकर भागकर रोड क्रॉस कभी ना करें। अगर दाहिनी ओर मुड़ना है तो पहले सड़क के बीच सुरक्षित तरीके से आए, फिर दाहिनी ओर पहुंचे। टर्न लेने के बाद गाड़ी वापस सड़क की बाएं तरफ ही रखकर ड्राइव करें। यू टर्न लेते वक्त भी इंडिकेशन जरूर दें और जहां यू टर्न की अनुमति नहीं है वहां से यू टर्न कभी ना लें। वन वे में कभी भी रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी ना चलाएं। यदि
इंडिकेशन अब ब्रेक लाइट काम नहीं कर रहा है तो जब तक वह रिपेयर ना हो जाए तब तक हाथों के प्रयोग करें। उतरते वक्त भी बस के पूरी तरह से रुकने पर ही उतरें। चलती बस से भी कभी ना उतरें। अक्सर ऐसा देखा गया है, चलती बस से लोग उतर जाते हैं और चढ़ जाते हैं और ये हादसा को दावत देना है। मोबाइल फोन को तेज वॉल्यूम पर रखकर गाने सुनते हुए ना चलें। इससे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। कीप लेफ्ट यानी बाएं ओर ही वाहन चलाएं। बाईं ओर से टर्न लेना हो तो टर्न लेने के बाद भी बाएं ओर ही गाड़ी चलाएं। लेन को कट क्रॉस ना करें। जैसे आपको बाएं तरफ टर्न लेना है तो गाड़ी को दाहिनी तरफ रखकर फिर बाईं ओर मुड़ने का जोखिम ना उठाएं। शुरू से ही बाईं ओर गाड़ी रखें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं। बहुत लोग ऐसा अक्सर देखा गया है कि रास्ते में चलते चलते बेवजह हॉर्न बजाने लगते हैं, जबकि यह गलत है। इससे आप सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रास्ता खाली है, आप आराम से जा सकते हैं, पर बेवजह दूसरे को डिस्टर्ब करना ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रैकर्स या तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल कभी ना करें। अपने वाहन के सभी जरूरी कागजात साथ ही रखें। कभी भी यह सोचकर गाड़ी ना चलाएं कि आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और सड़क के बाकी लोग आपके प्रतियोगी हैं जिनसे आपको आगे निकलना है। बेवजह के स्टंट ना दिखाएं। यही सोचे कि जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अपने वाहन की नियमित सर्विसिंग करवाएं। सड़क क्रॉस करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल, सबवे फुट ओवरब्रिज का उपयोग करें। जिन जगहों पर यह सुविधाएं ना हो वहां सुरक्षित जगह देखकर क्रॉस करें। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भागकर बस ना पकड़ें। हमेशा कतार में ही रहें और उसी के अनुसार बस में चढ़ें, हैंडल पकड़कर रखें। 4 व्हीलर से रिलेटेड कुछ ट्रैफिक के नियम। सीट बेल्ट हमेशा बांधें। अगर साथ में कोई है तो उसे भी कहें बेल्ट बांधने को। 4 साल तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सीट का ही प्रयोग करें। इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को पहले जाने दें। लेन बदलते वक्त हमेशा इंडिकेटर्स और रियर व्यू मिरर का प्रयोग करें। चौराहे पर हमेशा गाड़ी की रफ्तार कम कर दें। आगे वाली गाड़ी से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। हमेशा अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। ओवरटेक के चक्कर में लेन तोड़ने की कोशिश कृपया करके कभी ना करें। मोबाइल का उपयोग कभी ना करें। ट्रैफिक सिग्नल को कभी भी अनदेखा ना करें। इससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वाहन की रफ्तार से संबंधित नियमों को कभी न तोड़ें। पैदल चलने वालों को पहले रोड क्रॉस करने दें।
अब हम बात करेंगे क्या ना करने दें, क्या ना करें। सिग्नल ना तोड़ें, ये तो सिंपल सी बात है। बहुत लोग जानबूझकर भी सिग्नल तोड़ देते हैं। सिग्नल जंप ना करें, खास करके रेड सिग्नल पे जब आदमी खड़ा होता है तो कुछ कारणवश ही दिया गया है, जिसे जंप कर आप आगे जाने पे आपको चालान का भी नुकसान भरना पड़ेगा। दूसरा, 18 से कम उम्र वाले ड्राइव ना करें। व्यस्त सड़कों पर गाड़ी पार्क ना करें। ड्रंक ड्राइव से बचें, यानी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। शहर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक पर गाड़ी ना चलाएं। कभी भी टेढ़े मेढ़े यानी जिग जैग तरीके से ड्राइव ना करें, जो अक्सर 2 व्हीलर वाले करते हैं और उन्हें अपने जान देकर कभी कभी चुकाने पड़ जाते हैं। ऐसा कभी ना करें। अपने और अपने परिवार वालों के ऊपर भी कुछ सोचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ साथ जो सामने वाला व्यक्ति होता है, निर्दोष होता है, उसे भी आपकी गलती की वजह से उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। तो कृपया करके कभी भी टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग तरीके से ड्राइव कभी ना करें। इससे आपका नुकसान ही है, फायदा नहीं है। फोन का इस्तेमाल कभी ना करें। फोन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एक्सीडेंट हुआ है जिसका, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ती है। ट्रैफिक रूल का उल्लंघन हो जाता है। जब आपको ट्रैफिक पुलिस फोन पे बात करते हुए पकड़ लेती है तो भारी चालान का भी नुकसान है। तो ऐसा ना करें। शराब पीकर ड्राइव ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है, कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि मैं शराब पिया हूँ, कुछ होगा नहीं, और आगे जाके एक्सीडेंट कर जाते हैं और सामने आने वाले व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को भी वो जान ले लेते हैं, व्यक्ति का भी जान ले लेते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। बहुत ज़्यादा वजन लेकर ड्राइव ना करें। बहुत तेज रफ्तार से बचें। अचानक ब्रेक ना लगाएं। गलत साइड से ओवरटेक ना करें। आप देखते होंगे कि सड़कों पर जगह जगह सफेद लाइन बनी होती है। इसका मतलब यह है कि आगे ब्रेकर है और आप अपनी गाड़ी की गति कम कर लें। अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे, ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी कुदाते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सड़कों के किनारे लगे साइन बोर्ड पर भी ब्रेकर्स और यू टर्न के बनाए जाते हैं। ऐसा काफी सुरक्षा के लिए ही किया जाता है, ताकि आपको पहले से ही पता रहे कि आगे यू टर्न आने वाला है। आप सतर्क हो जाएं और गाड़ी की गति को धीमा करें। इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी। इंडिकेटर्स और लाइट का प्रयोग। अगर आप गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल ऑफ इंडिया अब पहले जैसे नहीं रहे। आपको छोटे से छोटे नियम का भी सख्ती से पालन करना होगा। जैसे अगर आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो पहले लेफ्ट इंडिकेटर को जलाएं। इसी तरह से दाएं मुड़ने के लिए राइट साइड का इंडिकेटर जलाएं। ओवरटेक करते समय अगर सामने से कोई साधन आ रहा है तो हेडलाइट जलाकर उसे गति धीमी करने का संकेत दें। अगर गाड़ी पुरानी है और इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने हाथ से दाएं या बाएं मुड़ने का सिग्नल दे सकते हैं। डीपर का प्रयोग। बड़ी गाड़ियों के बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होते हैं
जो रात के समय डीपर का प्रयोग करते ही नहीं है। इससे सामने से आने वाली सही से ना दिखाई देने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको बता दें कि डीपर का प्रयोग, बड़ी गाड़ियों के बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो रात के समय डीपर का प्रयोग करते ही नहीं है। इससे सामने से आने वाली सही से ना दिखाई देने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको बता दें कि डीपर का प्रयोग ना करना भी नियमों की अनदेखी है। अगर ऐसे ड्राइवर्स की शिकायत की जाए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। आप ऐसी गलती कभी ना करें और रात के समय डीपर का प्रयोग जरूर से जरूर करें। सभी संकेतों को समझना। इंडिया में गाड़ी चलाने के लिए आपको सभी संकेतों को समझना जरूरी है। हर जगह अलग अलग तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं जिनमें नो एंट्री, नो वे, नो ओवरटेकिंग, नो पार्किंग, स्कूल साइन, एनिमल साइन एंड रेलवे क्रॉसिंग लाइन जैसी सिग्नल्स होते हैं। आपको इन संकेतों की समझ होना जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से यात्रा कर पाएंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। सिर्फ चालान और पुलिस के डर से नहीं, बल्कि वहां भी नियमों के साथ चलिए जहां पुलिस ना हो। हम आए दिन अखबारों, मोबाइल और टीवी वगैरह में एक्सीडेंट में हुई मौतों की खबरें सुनते और देखते रहते हैं। जरा सोचिए और हिसाब लगाइए कि सरकार द्वारा ट्रैफिक के नियम इतनी सख्ती से लागू होने के बाद भी लोग इतने लापरवाह हैं। तो सोचिए अगर किसी भी तरह का कोई नियम ना होता तो क्या होता। हर रोज होने वाले एक्सीडेंट्स में जबरदस्त वृद्धि हो जाती। गाड़ी चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, और जुर्माना इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा वो गलती समय 100 बार सोचे। इसलिए हमें सरकार के साथ देते हुए दिल से सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा ही भला है। जाने ये नियम। टर्न करने से पहले सिग्नल दें। टर्न इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कहीं भी रुकने या मुड़ने से पहले टर्न इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले पीछे और आगे से आ रही गाड़ियों को टर्न इंडिकेटर के माध्यम से इशारा करना जरूरी होता है। टर्न इंडिकेटर को नियमित इस्तेमाल में लाएं। इसकी मदद से दुर्घटना से बचा जा सकता है। सामने वाली गाड़ी से दूरी बनाए रखें। हमेशा अपने आगे चल रही दूसरी गाड़ियों को से उचित दूरी बनाए रखें। कई बार आगे चल रही गाड़ी अचानक रुक या मुड़ जाती है। ऐसे में आपको भी अपनी गाड़ी अचानक रोकनी पड़ सकती है। सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। ड्राइव करते वक्त दिमाग शांत रखें। कभी भी तनाव में ड्राइव ना करें। ड्राइव करते वक्त दिमाग हमेशा शांत रखें। बिगड़े मूड से ड्राइव करने से मामला बिगड़ सकता है। गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इसे कभी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसके कारण
भारी जुर्माना का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ट्रैफिक रूल के बारे में, और मैंने इस वीडियो में ट्रैफिक से रिलेटेड हर छोटी चीज कवर करने की कोशिश की है जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में आपके लिए लाइसेंस बनवाने के समय आरटीओ द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और आपको वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।